और गाड़ दिए हैं, सिर फटा पड़ा है, हाथों से टूटा पड़ा है। क्या नाजर सिंह को ये पता नहीं थी कि ये किसी ने मारा है? रो रहा था। उसने उसने कहा कि भाई मैं चुंगल में फंसा हुआ और मुझे लोग जान से मेरे यानी कि ये मेरी जान के ले गए। हाँ, बल्कि कह रहा था कि मेरे लिए कफन तुम तैयार रखना। उसका बेरहमी से मर्डर किया, जो पूरा तरीके से काट दिया, उसको दाग दिया, उसको जला दिया और फिर उसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। बोला भाई मेरे को ये तनख्वाह नहीं दे, मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरे मालिक और ट्रांसपोर्ट जब मैं कहता हूँ मुझे पैसा दे दो, जब मुझे कहते हैं कि पैसा ही लेगा कि और कुछ भी लेगा। मेवात इलाके के धीरनकी गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि धीरनकी गांव के रहने वाले रहीस को आसाम के सिलचर में मारकर फेंक दिया गया है। दरअसल रहीस, जो कि पिछले करीब 2.5 महीने से आसाम के सिलचर में एक गाड़ी चलाया करते थे और उसके बाद से लगातार परिवार के लोगों से उनकी बातें हो रही थी। परिवार के लोगों को रहीस ने बताया कि जो उनका मालिक है, जिनकी गाड़ी वो चलाया करते थे और जो उनका ट्रांसपोर्टर है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सैलरी है उसे नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर के लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और अब उन्हें मारकर फेंक दिया गया है। करीब 3 से 4 दिन होने वाले हैं, लेकिन रहीस की डेड बॉडी अभी तक गांव में नहीं पहुंची है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में जानने के लिए बात करेंगे रहीस के बड़े भाई से और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उनके साथ हुआ है, क्यों उन्हें मारकर फेंका गया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है। जी शौकित जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, कैसे आपके भाई को मारा गया है? वो पिछले लगभग 2.25 महीने से गाड़ी चला रहा वहाँ पर सिलचर में और उसकी तनख्वाह लगभग 50-55-60 हज़ार के लगभग उन पर हो चुकी है। वो बार बार अपने मालिक से, उसका मालिक रायपुर का है और ट्रांसपोर्ट से भी बार बार तनख्वाह की वो कहता रहा है। उसको बार बार भाई हाँ 1-2 दिन में दे देंगे, कल की डलवा देंगे, इस तरह से कहते रहे और यहाँ तक फिर अंत में यह है तुझे तनख्वाह दोबारा तनख्वाह के लिए कहा था, हम तुझे जान से ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमसे वो ज़्यादा खुल कर बात नहीं करता था। बिल्कुल जब भी उससे बात करते थे फैमिली के आदमी, तो डर की वजह, डर की तरह से, जैसे डर के डर जाते हैं, इस तरह से बात करता था। हम उसे आने के लिए कहते थे मैं तनख्वाह लेकर के आ जाऊँगा, तनख्वाह मेरी मैंने कह रखा है। और इस तरह से मामला चल रहा था। हमारी उससे 19 तारीख को आखिरी बात हुई थी। 19 तारीख को, 19 सितंबर को आखिरी बात हुई थी 1:30 बजे के लगभग। तो जब भी वो रो रहा था, फोन पर रो रहा था। हाँ, उसने कहा कि भाई मैं चुंगल में फंसा हुआ और मुझे लोग जान से मेरे यानी कि ये मेरी जान के ले गए हैं। अच्छा, रो रो कर बता हाँ, सारी बातें। हाँ, बल्कि कह रहा था कि मेरे लिए कफन तुम तैयार रखना। अच्छा, ये बात बोली? हाँ, इस तरह से कह रहा था वो। हाँ भाई रईस, और यहाँ तक कि उसको फिर हमको अंत में जब खबर लगी शाम को लगभग 5-5:30 बजे के लगभग उस हमको खबर लगी कि भाई आपका भाई सीरियस है, पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर ने जो बन रहा था अपना नजर सिंह नाम का, उसने बताया कि भाई आपका भाई बिल्कुल मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ है एक तरह से, और इसको हम मैंने कि इस हालत में है, और उसे भी बताया इसका कोई सांस चल रहा है। जब इसको हमने कहा इसे फौरन एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल को ले जाओ। हॉस्पिटल में इसको साथ लेकर गए थे। इसने कहा भाई मुझ पे एक तो उठता नहीं, कुछ बंदे और भी थे, भीड़ जमा हुई थी। 1-2 से जब एम्बुलेंस आई थी, 1-2 बंदे ने और उठा करके एम्बुलेंस डलवाया और हम उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद लगभग 6-6:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचे। तो फिर उसमें आईओ ने हमसे बात की थी। आईओ ने हमको बात बताई कि भाई आपका भाई है जो रईस नाम का, ये मैं आपको ओपन नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको बताऊंगा मैं, ये आपका भाई डॉक्टर ने इसको मरा डिक्लेयर कर दिया कि ये मर चुका है। तो हमने उसने कहा कि हम 2 आदमी तुम आ जाओ मेरे पास, सीधे एयरपोर्ट उतर करके सीधे थाने आ जाओ, थाने आकर के मैं आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा। तो जब हम वहाँ पे हमारे आदमी पहुँचे, तो जब उसकी डेड बॉडी को देखा तो उसके जगह जगह सर में हीनियस बहुत ज़्यादा चोटें थी, खून भी यानी कि बहकर सूख चुका था उसके। हाँ, एक तरह से खून बह रहा है। सर में कोई चोट मारी है और उसके कमर में, हाथ पैरों में भी, और हाथ पैरों में, छाती पे कोई चीज़ जला करके सरिया वगैरह, राड वगैरह कुछ छाती को भी दाग दिया गया है। अच्छा। फिर हमारे यहाँ से जब भाई गए तो उनके सामने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि इसका मर्डर किया गया है।
अच्छा, हाँ मार कर फेंका गया हाँ उसे। फेंक दिएगा। हुँ, जब भी हमसे वो बात करता था हुँ, तो उसके पास कुछ आदमी होते थे, अच्छा, 4-5 4 के 2 3-4 के आसपास आदमी होते थे। हुँ, उनमें एक नाम हमें सामने आया था, हारून नाम का भी आया था, हुँ, जो कि अपना आपको यासीनी मरोड़ा का पिनंग आस-पास मरोड़ा गाँव उसका बताता है। हुँ, तो जब हमने उसका कुछ खोजबीन निकाला तो वो उसका पिताजी का नाम याकूब था। अच्छा, वो सिलचर में ही गाड़ी चलाता है। हुँ, वो हमको एक तरह से बार-बार वो यानी गुमराह, गुमराह कर रहा था वो भी। हुँ, और इसमें वो दोनों तो जो ट्रक मालिक है और जो वो है नज़र ट्रांसपोर्ट से, हम कुछ नहीं जानते हुँ, एक्चुअल में। तो उनका बराबर से उनका दोनों का हाथ है और उसमें कुछ हमारे यानी मेवात के लोगों की भी आवाज़ आ रही थी जब भी हमसे बात करता था हुँ, तो यानी दबाव में आकर के हुँ। उन मेवाती ज़बान की भी कुछ बातें आती। इससे लगता है कि मेवात के कुछ बंदे उसमें इन्वॉल्व शामिल थे। अच्छा ये इस बताइए कि वजह जब आप लोगों की बात होती थी तो हाँ, हमेशा वो रोता था, हाँ, तो फिर आप हाँ, लोगों ने पूछा नहीं कि भई इनकी रो क्यों रहे हो? हाँ, हमने उससे रोने का हुँ, सबब पूछा था, भाई हुँ, आप रोते क्यों हो? हुँ, मैं अगर भाई मेरा तुम रिजर्वेशन कर मैंने कि तुम और स्टेशन पर पहुँचो, हुँ, एयरपोर्ट हम तेरे तुम्हारा रिजर्वेशन करवा देते हैं। हुँ, तो फिर आकर बिल्कुल चुप हो जाता, कोई जवाब नहीं देता था हमको ये। तो बंधक बना रखा था बंधक उन्होंने। बना रखा एक तरह से उसको। और जब उसकी जो चोटें थी जब हमने देखी थी चोटें हम बताई थी भाई ने, तो उसमें बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था। इससे बड़ा अफ़सोस होता है, यानी घर के सारे आदमी परेशान हैं। अच्छा, हाँ। मतलब उसकी खाल निकाल रखी है। खाल निकाल रखी थी, मांस आ रहा था। यानी जैसे राड़ गरम करके लाल का राड़ करके हुँ, जैसे शरीर पर जगह-जगह से दाग देते हैं, हुँ, इस तरह से उसको बेरहमी के साथ यानी बहुत मर्डर किया गया था उसको। उनके पूरे शरीर में चोटें, जख्में बराबर से थी। चलिए, ये हैं रईस के भाई शौकत। इन्होंने बताया कि हमारा जो भाई है, वो करीब सवा 2 या फिर ढाई महीने से लगातार वहाँ गाड़ी चला रहा था और अब उसे मार करके फेंक दिया गया है और बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया है। अभी तक 3 लोगों का नाम सामने आए हैं। नज़र सिंह जो कि ट्रांसपोर्टर है, इसके अलावा जसपाल जो कि गाड़ी के मालिक हैं, वहीं तीसरे हैं हारून। उनके बारे में बताया जा रहा है कि हारून मेवात के ही मरोड़ा गाँव के रहने वाले हैं और उनका पूरा-पूरा हाथ इस मर्डर में है, ये भाई का कहना है। हमारे साथ इलाके के और गाँव के लोग और भी मौजूद हैं। आपकी रईस से कंटिन्यू बातें हो रही थी। जी। रईस ने क्या कुछ आपको बताया? रईस ने किसी का नाम लिया हो या फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये लोग मारने वाले हैं, क्या हुआ था पूरा? रईस को हुँ, फ़ोन मेरे पास रईस का फ़ोन आया था हुँ, 17 तारीख में, हुँ, 17/9/2022 को हुँ, करीब शाम 6 बजे। हुँ। तो रईस का फ़ोन आया तो मुझे वहाँ बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थी अच्छा और फ़ोन पे इनके उसके हाँ, आस-पास से। तो मेरे को वो एक रिक्वेस्ट की उसने की मेरे से हुँ, कि भाई मैं इन लोगों के बीच में फँसा हुआ हूँ हुँ, और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे जो है ना अल्कोहल पिलाया जा रहा है हुँ, और मुझे मारपीट इतना कहने के बावजूद फिर फ़ोन बंद हो जाता है। हुँ, ये 17 तारीख की बात है। हुँ, हमने उसको इतना भी नहीं कह पाए थे कि भई हम अगला जो हम अपना पक्ष रखते हैं कि भई पुलिस के पास प्रोटेक्शन में जाए या किसी को शिकायत कर या आवाज़ कर या हुँ, किसी से कुछ कहो, हुँ, हम इतने कहने के लायक भी नहीं। अगर फ़ोन ऑन होता तो हम अपना पक्ष भी रखते। हुँ, फिर अगले दिन 18 तारीख शाम 6 बजे फिर फ़ोन आता है। हुँ, वहाँ एक से अधिक रईस के अलावा 4 आदमी और थे जो बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ चीख-चिल्लाहट हो रही थी। तो एक आदमी मेरे से बात करता है और वो मेरे से जो है ना अपनी हमारी जो मातृभाषा, मेवाती भाषा, मेवाती भाषा में। अभद्र भाषा में हमें गाली-गलौच करता है कि फ़ोन बंद कर दो या ये कर दो व वो कर दो। इसका तो मतलब वो कोई मेवी था, मेवात हाँ, का ही था? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल वो कन्फ़र्म है कि वो मेवाती आदमी हैं ठीक है। और मेवात ही की भाषा थी और मेवात जैसी आवाज़ें थी, हुँ, जो बड़ी अभद्रता से उसने मतलब फ़ोन उसने रखवा दिया जाता है। रईस जुलाई के महीने में यहाँ से गाड़ी चलाने गया हुआ था हुँ, और वो लगातार सिलचर में ही अपनी ट्रक चला रहा था। हुँ, अब उसकी शिकायत ये थी जो मेरे से लगातार 10 दिन से तो मेरे साथ वो कंटिन्यू था, बाकी ऐसी शिकायत नहीं थी जो 2 दिन से लगातार 17-18 में जो उसकी पोज़ीशन बनी थी। हुँ, वो कहता है कि मेरा मालिक के पास जो जसपाल सिंह है उसके पास मेरा पैसा है हुँ, और मैं एक नज़र सिंह ट्रांसपोर्टर है जो सिलचर में मौजूद है, हुँ, मैं उसके पास मौजूद रह रहा हूँ। हुँ, मैं सिलचर में हूँ और ट्रांसपोर्टर के साथ हूँ और यही मुझे खर्चा दे रहा है और यही मुझे खाने के लिए दे रहा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हुँ, तब भी जब भी हमने उससे बात करी कि पैसे डालने की या डलवाने की तो उस टाइम वो फ़ोन बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जो आगे हम अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं हो पाते। हुँ, उसके बाद जो है ये 19 तारीख को भी उसका फ़ोन आया। हुँ, 19 को 1:30 या 2 बजे के करीब फ़ोन आया। हुँ, उसने तब भी यही कहा कि मुझे मेरे मालिक जसपाल सिंह जो मेरे
साथ हैं। और इसका एक नज़र सिंह है जो ट्रांसपोर्टर है, और नज़र सिंह ये, और एक तीसरा आदमी जो हारून है जो मेवात का मरोड़ा गांव का रहने वाला है। उस इंसान वो जो आदमी है, ये अपना नज़र सिंह की ट्रांसपोर्ट पर वो भी काम करता है। और वो उसका सबसे बड़ा अहम रोल ये है कि जो रईस को मारने में, मर्डर करने में, हारून सनोफ याकूब गांव मरोड़ा, जो हमें बताया गया, जो सुना गया, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। याकूब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमारे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग है कि याकूब क्या कहता है। याकूब हमें गुमराह कर रहा है। याकूब हारून सॉरी, याकूब जो का बेटा है जो हारून, वो हमें गुमराह कर रहा है। वो ये कहता है कि वो 3 दिन पहले मर चुका है, जबकि हमारे रईस से हमारी 18 में भी, 17 में भी, 19 में भी लगातार बातें होती रही। हमारे जो रईस को जो मारा गया है वो एक तनख्वाह के ऊपर विवाद था, जो अधिकतर मेवात में बहुत सारे ड्राइवरों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा कई सारी डेड बॉडियाँ आई हैं, कोई ट्रांसपोर्टर मारता है, कोई मुनीम मारता है, कोई फोरमैन मारता है, कोई मालिक मार देता है। ऐसे मेवात के ड्राइवरों के साथ अन्याय हो रहा है। तो रईस का जो पैसे का जो लेन देन था, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा था, उसको बंधक बनाया हुआ था। नज़र सिंह मौजूद था, और ये जसपाल सिंह जो गाड़ी ट्रक मालिक था वो मौजूद था। अच्छा ये बताइए कि अब उसे मारकर जब फेंका गया, अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं, हम जब प्रशासन के समक्ष गए, पोस्टमार्टम हो चुका, पोस्टमार्टम हो लिया, पुलिस व सिलचर की पुलिस हमें जो है ना कोई किसी तरह का रेस्पॉन्स भी नहीं दे पा रही। हमें ये लगा आखिरी दम पर ये भी आया कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं, जबकि डेड बॉडी वहाँ मौजूद पड़ी, वहाँ हमारी सारा कुछ, हमारा बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है, हमारा एक छोटा भाई वहाँ मौजूद है, जो उसकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो चारों तरफ एसपी से मिलता है, एसपी ने भी आश्वासन दिया कि एफआईआर होगी, बाकी अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली। बड़ी बात बड़ी बात है कि प्रशासन से हमें कोई किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। हमें हमारी गुहार है हरियाणा सरकार से भी, एसपी हमारा कप्तान पलवल से भी, कि हमारी एक गुहार ये है कि हमारी एफआईआर दर्ज कराई जाए, सिलचर में एसपी से बात करी जाए, वहाँ के हमारे आज हम अपने लीडरान से, मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं, अपने लोकल एमएलए को भी ये कहना चाहते हैं, सभी लोगों से, अपने नेतागणों से ये कहना चाहते हैं कि भाई हाँ, अपने वहाँ बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री है, वहाँ बात करी जाए ताकि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर कॉपी हमें दी जाता है, और हमें न्याय मिलना चाहिए। तो उसका बेरहमी से मर्डर किया, जो पूरा तरीके से काट दिया, उसको दाग दिया, उसको जला दिया है, और फिर उसके बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। चलिए देखिए, ये बता रहे हैं जो पीड़ित परिवार हैं, गांव के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उन्हें मारकर फेंक दिया गया। जब हमारे परिवार के लोग डेड बॉडी लेने के लिए गए तो वहां पर हमें अपनी कंप्लेंट करने के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, और अभी तक हमारी कोई वहां पर एफआईआर या फिर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अच्छा ये बताइए कि आप रईस के भाई हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? रुकमुद्दीन। रुकनुद्दीन। अच्छा ये बताइए कि आपकी बात हुई थी रईस से? रईस से हुई थी जी, हाँ। तकरीबन 16 तारीख को। हाँ, क्या बताया? वो बोला भाई मेरे को ये तनख्वाह नहीं दे रहे, हम्म, मैं यहाँ परेशान हूँ, हम्म, मेरे मालिक और ट्रांसपोर्ट, जब मैं कहता हूँ मुझे पैसा दे दो, जब मुझे कहते हैं कि पैसा ही लेगा कि और कुछ भी लेगा, वो बोलता झट, वो चुप लगा जाता है। फिर वो दूसरे दिन बोलता है उस पर खर्चा नहीं रहता, आज मुझे पैसा दे दो, तुझे जान से और मार देंगे, तुमने ज़्यादा वो करी तो। उन लोगों ने उसको बेदर्दी से उन्हें मारा और मरवाया है जी। और फिर उसके बाद में एक जब उसका ट्रांसपोर्टर का फ़ोन आता है 19 तारीख को 3 और 3:30 बजे, भाई आपका भाई रईस यहाँ ज़्यादा परेशान है और कुछ आप यहाँ आ जाओ, इसे कुछ दिखा दो और अपने साथ ले जाओ। मैं बोला भाई नाजर सिंह ट्रांसपोर्ट, इसको आप रिक्वेस्ट करके कहता हूँ हाथ जोड़ के, आप इसको हॉस्पिटल पहुँचवा दो। तो और भाई जो इसके पास जाए 1500 रुपये चाहे ले ले, जो हमारे भाई को सही दवाई दिलवा दे। भाई मैं करता हूँ। ये आया था 3:30 बजे करीब फ़ोन, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ, भिजवाता हूँ। फिर उनने 5 साढ़े 5 बजे बोले भाई एम्बुलेंस आ गई और लेगी, इसके दारू के नशे में नाजर सिंह बोलता है। तो फिर हमारे पास वो आता है, वहाँ से आईओ का फोन आता, भाई आपका भाई डेड हो चुका है। इसमें पूरा वो नाजर सिंह और जसपाल गाड़ी मालिक दोनों का हाथ है इसमें, मरवा इन दोनों ने। और ये मौकों पे फिर एक तीसरा हारून नाम का बंदा जो मेवात का रहने वाला है,
गांव मरोड़ा से, और सनोप याकूब, वो कहता है भाई ये बंदा 3 और 4 दिन पहले का मर्डर हुआ है, ये अब का नहीं है। मैं कहता हूँ जी इससे हमारी आज 2 बजे बात हुई है, उसकी लड़की की बात हुई है, और सुबह 9 बजे भी बात। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये कोई यूपी नंबर 16 गाड़ी है, उसने ये मारा है, मैंने देखा है, हमने देखा है, मेरे पास भी फ़ोन आया है, नाजर सिंह का भी फ़ोन आया ट्रांसपोर्ट को, ये मर गया है, और ये 3 और 4 दिन पहले का है। फिर कहता है कि नाजर सिंह कहता है मैं का फ़ोन आता है, भाई मैं बम्बई गया हूँ, मैं यहाँ भी नहीं हूँ। और फिर नाजर सिंह भी वहीं था। या वो बोलता है हारून, फिर फ़ोन पे वो ले रहे हैं, हारून बोलता है भाई ये 3 दिन पहले क्या है, ये आज का मर्डर है ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात ही नहीं हुई फ़ोन पे, फ़ोन उसका स्विच ऑफ है, नहीं किसी लड़की से नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, नाजर सिंह ट्रांसपोर्ट नहीं है, नहीं मारा। और ये 3-4 दिन पहले नहीं, मैंने कि 2 बजे हमारी बात हुई है, और 3:30 बजे नाजर सिंह ने बोला है ये बेहोश है, आप यहाँ जाओ, इसको हॉस्पिटल दिखाओ और ले जाओ। क्या नाजर सिंह के पास वो रहता है? शाम को नाजर सिंह ने फ़ोन करा था, भाई इसको 2850 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं इसका रेजुलेशन करा दूंगा। उसके पास वो सोता था, रहता था, और सुबह उसने ये हरकत की है नाजर सिंह ने। जब उसको ये पता था कि ये वो से ही बेहोश पड़ा है, और वो किसी ने उसका हाथ सरियों से जला रखा है, और राड़ दी हैं, सिर फटा पड़ा है, हाथों से टूटा पड़ा है, क्या नाजर सिंह को ये पता नहीं थी कि ये किसी ने मारा है? वो कह रहा भाई इसको कोई सांस आ रहा है। नाजर सिंह और जसपाल और हारून का इसमें पूरा वो है जी, हमें वहाँ से न्याय मिलना चाहिए, हमारी सरकार से एक बार है जी, हमारा भाई का न्याय मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं रईस के? रईस के 4 बच्चे हैं जी। चलिए, देखिए ये भाई हैं जो कि फपक कर कैमरे के सामने भी रो रहे हैं। अगर किसी का बराबर का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और वो भी उसकी हत्या कर दी जाए, और वो भी बड़ी रहमी के साथ, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से कलेजा फट जाता है। खैर, अब ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इन्होंने इस पूरे मामले में 3 किरदार बताए हैं। जसपाल जो कि गाड़ी का मालिक है, नजर सिंह जो कि ट्रांसपोर्टर है, हारून जो कि मीडिएटर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हारून जो कि मेवात का ही रहने वाला है, जिससे हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर हमारा मेवात का कोई भाई दूसरे गांव का भी है तो दूसरी जगह पर जाकर के हमारी मदद करेगा, ना कि हमारे साथ अत्याचार करवाएगा, ना कि शोषण करवाएगा। खैर, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस प्रकार से जांच करती है, किस तरीके से रईस को इंसाफ दिलवाती है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, ये भी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि बड़ी खबर ये भी है कि अभी तक रईस का शव उनके प्रेतक गांव धीरन की नहीं पहुंचा है।